सभी दोस्तों को सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना सैम भाई हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि काफ़ी समय से हमारी वीडियो नहीं आई। उसका कारण ये है कि मैं थोड़ा बिज़ी था, इस कारण। चलो दोस्तों, आज हम फिर से एक रहस्य में और जो नए साधक हैं उनके मन में ये सवाल आता ही आता है। कुछ लोग उसको खुद भी समझ पाते हैं, कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते। कुछ गुरु, कुछ बाबा, तांत्रिक नए साधक को गलत गाइड भी करते हैं और कुछ सही गाइड भी करते हैं। तो दोस्तों, आज का विषय है हमारा कि साधना के समय हमें अपनी आँखें खुली रखनी चाहिए या बंद रखनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कि सैम भाई, हमें अपनी आंखें बंद करके जाप करना चाहिए, तभी शक्ति का आभास होता है, अनुभव होता है, या फिर आंखें खोल कर करनी चाहिए तो तभी शक्ति प्रत्यक्ष आती है। बहुत लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा था और कुछ नए साधक इस चीज़ में फंसे भी थे। तो दोस्तों, आओ जानते हैं इसका उत्तर, इसका रहस्य क्या है। आज हम डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप सभी दोस्तों के ज्ञान में वृद्धि हो और जिसको नहीं पता उसको पता चल पाए। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तंत्र साधना में जाप करने के कई कारण बताए गए हैं। कार्य सिद्धि हेतु जाप किया जाता है, जन कल्याण हेतु जाप किया जाता है, स्वयं सिद्धि मतलब अपने काम हेतु के लिए किया जाता है, जिसमें से प्रत्येक जाप के लिए अलग अलग विधान हैं। प्रत्येक अलग अलग नियम, विधि, विधान है। लेकिन यदि सिद्धि की बात आती है, प्रत्यक्षीकरण की बात आती है, जिन भूत प्रेत अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण करना हो तो हर कोई अडम्बन पैदा करता है। यदि एक दिन में सिद्धि करनी हो तो ये करो, वह करो, ये नियम करो, वह विधान करो, फलां फलां का काम करो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, इसमें जो ऊर्जाएं होती हैं उसे हम मंत्रों के ज़रिए उत्पन्न करते हैं, यानी कि उन चक्रों की ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं, जिससे वह ऊर्जा तरंग के माध्यम से हमारे मुख से उन मंत्रों की ध्वनि में परिवर्तन होकर एक तरंग का काम करती है। ठीक है, फिर वह तरंग उस शक्ति तक पहुंचती है जिसकी हम उपासना कर रहे होते हैं। जब उसके पास लगातार एक ही तरंग बार बार टकराती है, मतलब पहुंचती है, तो उस शक्ति से हमारा और हमारे बीच में एक कांटेक्ट हो जाता है। तब वह शक्ति हमारी तरफ आकर्षित होने लगती है कि उसको भी पता चल जाता है कि यह बंदा मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपको दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन पर सही नंबर से सही व्यक्ति के पास फ़ोन लगाते हैं, कुछ कारणों से भले ही फ़ोन ना उठाए, लेकिन फ़ोन उठाएगा ज़रूर, क्योंकि हमारा नंबर सही है। जिससे हम फ़ोन लगा रहे हैं वह व्यक्ति भी सही है। ठीक है, तब तो समझ लीजिए कि आपका काम बन गया। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी तंत्र क्षेत्र में अभी भी है। जैसे
जब तक सही गुरु ना मिले और सही विधि विधान ना मिले, शक्तियों का ना मिले, तब तक आप कितनी भी जाप कर लो, कोई सिद्धि नहीं मिलती। दोस्तों, इससे तो आप थोड़ा समझ ही गए होंगे कि क्या प्रोसीजर होता है शक्तियों को अट्रैक्ट करने का। मतलब कि हम जब जाप करते हैं, शक्ति तक हमारा जाप कैसे पहुंचता है, हम उससे कैसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, नए साधकों को यह अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि पूजन करने की विधि विधान क्या है, साधना में किस प्रकार बैठा जाता है, किस प्रकार की शक्ति को सूचित किया जाता है, किस प्रकार से शक्तियों को जाप समर्पित किया जाता है, किस प्रकार से आवाहन करते हैं और विसर्जन किया जाता है। सारा कुछ सीखने की आवश्यकता होती है नए साधक को। नए साधक को साथ में धीरज और स्वयं रखना भी ज़रूरत है, विश्वास भी रखना ज़रूरत है, क्योंकि यह तंत्र क्षेत्र में, मतलब कि क्या बताऊँ अब, तंत्र क्षेत्र बहुत ही गहरा है। ठीक है दोस्तों, किसी को तो पहली बार ही सिद्धि मिलती है, या तो कुछ लोगों को बहुत ही साल लग जाते हैं सिद्धि मिलने में। ऐसा नहीं है कि आप फौरन सिद्धि प्राप्त कर लें। आप एक दिन बैठे हो तो एक दिन में ही सिद्धि आप प्राप्त कर सको। यह सब कुछ अपनी मेहनत, परिश्रम और भाग्य ऊपर भी निर्भर करता है। तो चलिए, जो नियम बताने वाले हैं कि किस प्रकार नए साधक पुराने साधक साधना करें, सिद्धि प्राप्त करें, और साधना करने वक्त मुख से जाप निकालना चाहिए, किस प्रकार की माला होनी चाहिए, किस प्रकार का आसन होना चाहिए और किस प्रकार में दिशा होनी चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जाप करते समय आंखों को खोलकर जाप करना चाहिए या बंद करके करना चाहिए, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, जाप करने के 3 प्रकार हैं: वाचिक जाप, उपांशु जाप और मानसिक जाप। वाचिक जाप क्या होता है? इसके लिए दोस्तों, जो ये 3 प्रकार के जाप हैं, इसके ऊपर हमने एक वीडियो अलग से बना कर रखी है। फिर भी आपको मैं इस वीडियो में भी चर्चा करता हूँ कि कितने प्रकार के जाप होते हैं। वाचिक जाप, जब स्वर्ण मंत्रों का जाप किया जाता है तो वह वाचिक जाप में आता है। ठीक है दोस्तों, उपांशु जाप, जब जुबान और हमारे होंठ इस प्रकार मंत्र उच्चारण किया जाता है कि केवल होंठ हिले, लेकिन मतलब कि किसी को सुनाई ना दे। ठीक है दोस्तों, उसे हम उपांशु जाप कहते हैं। वाचिक जाप में होता है कि मतलब दूसरा भी सुन सकता है। ठीक है, उपांशु जाप में हम मंत्र जाप तो करते हैं, लेकिन थोड़ा धीरे से करते हैं, मतलब दूसरा बंदा नहीं सुन सकता। मानसिक जाप, दोस्तों इससे तो आप खुद ही समझ सकते हो कि मानसिक जाप क्या होता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि मन ही मन, ठीक है, मन ही मन हम जाप करते हैं। इसके लिए आप सुखासन में ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने की बातें यह हैं दोस्तों, मंत्र जाप से पहले शुद्ध अवश्य हो। ठीक है, नहा धो ज़रूर लें। इसके लिए दैनिक क्रिया के निवर्तन होने और स्नान करने में ज़रूर करें आप। जाप के स्थान को भी, जब हम जाप करते हैं उसका जो स्थान, जब हम बैठते हैं उधर भली भांति भाई वो साफ होना चाहिए। ठीक है, सारा कुछ अच्छे तरीके से पोछा वगैरह, झाड़ू वगैरह लगाना चाहिए हमें दोस्तों। जाप के बाद जब दोस्तों हम जाप करके ख़त्म करते हैं, जाप के बाद आसन को इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही अपने पैर से उसको हटाना चाहिए। ठीक है, अपने हाथों से प्रणाम करके अच्छे तरीके से
मतलब अपने हाथों से उठाकर उसको कहीं शुद्ध स्थान पर रखना चाहिए दोस्तों। ठीक है। मंत्र जाप के लिए कुश का आसन उत्तम माना जाता है, क्योंकि कुछ ऊष्मा का सुलाचक है, जिसमें मंत्र जाप करते समय ऊर्जा हमारे शरीर में ही रहती है। ठीक है। मंत्र जाप करने के लिए एक शांत स्थान को चुनना चाहिए, ताकि जाप में किसी प्रकार की बाधा ना पड़े और ध्यान ना भटके। ठीक है। क्योंकि दोस्तों मान लो मैं एक कमरे में जाप कर रहा हूँ, साथ में बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो सच है कि ध्यान भी भटकेगा। ठीक है। हमारा दिल भी नहीं करेगा। ठीक है। तो जाप करने के लिए सबसे उत्तम समय वातावरण शांत होना चाहिए, या आप सुबह सुबह भी कर सकते हो, प्रातःकाल किसी बाहर भी जा सकते हो। ठीक है। पार्क वगैरह में अगर आप मानसिक जाप कुछ कर रहे हो तो वहाँ आप जा सकते हो। जब सिद्धि वगैरह की बात आती है तो वो अलग प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है। और हाँ दोस्तों, जहाँ आपने जाप शुरू किया है, जितने दिन का प्रोसीजर है, मान लो 11 दिन करना है जाप, तो आपको उसी स्थान पर करना है। ठीक है। अपनी मर्जी से एक दिन यहाँ कर लिया, दूसरे दिन वहाँ कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, जब हम जाप करते हैं, ठीक है, जो माला होती है उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। गोमुखी के अंदर ही ढक कर रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। जिस देवी देवताओं का जाप करते हो, उनकी छवि को मन में, या भूत प्रेत या इतर योनि की जो भी, ठीक है, जिन भूत प्रेत जिसका भी आप जाप कर रहे हो, मतलब उसकी छवि अपने मन में रखनी चाहिए। ठीक है। जाप करते समय अथवा साधना करते समय कभी भी अपने मन में कल्पना भावना नहीं लानी चाहिए कि मुझे सिद्धि मिलने पर मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ठीक है। गलत करूँगा, इसे सही करूँगा, जो भी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो कि हम कोई भी साधना कर रहे हैं पैसों के लिए। ठीक है। हाँ, मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे, मैं उस पैसों से वो करूँगा, मैं ये करूँगा। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए सिद्धि मिलने से पहले पहले। ठीक है। जब सिद्धि मिल जाए, वचन हो जाए, तो फिर तो हमें जो काम लेना है वो लेना ही है। लेकिन सिद्धि चलते समय हमें ये चीज़ें मन में कभी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि सिद्धि मिलेगी ही नहीं इस भावनाओं से। ठीक है। और दूसरी बात, साधना के समय किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप साधना कर रहे हो। इसको हमेशा गुप्त बना के रखें। ठीक है। और ज़्यादातर आप अपने, मतलब क्या बोलते हैं, मौन रहें, मतलब ज़्यादा बातें ना करें किसी के साथ। ठीक है। और कोशिश करें कि आप मानसिक जाप भी साधना का दिन में या करते रहें। ठीक है। जब टाइम मिले करते रहें, और जितना हो ब्रह्मचार्य का पालन भी करें। ठीक है दोस्तों। साधना करने से सिद्धि मिलती है। जाप करने के समय नियमों का अवश्य धारण करें, क्योंकि स्थिर होकर बैठें और स्थिरता से बैठने की भी बहुत आवश्यकता होती है। जितना ही आप स्थिर होकर बैठोगे, ठीक है, मंत्र शुद्ध उच्चारण करोगे, उतनी ही जल्दी तरंगे बनेगी, और वह तरंगे आप शक्ति के पास जाएंगी, और जल्दी ही शक्ति आपको मिलेगी। ठीक है। और वह शक्ति भी आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। ठीक है। तो ये तरीके हैं दोस्तों, ये ध्यान रखने की बातें हैं जो हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। ठीक है। जो हमारा मेन था, अब उस पे आते हैं। आँखें खोल कर जाप करना चाहिए या बंद करके। ठीक है। जाप करते समय
हमें आज्ञा चक्र को उस शक्ति से कनेक्ट करना होता है। ठीक है, अपने आज्ञा चक्र पर यह भावना लानी चाहिए कि उस शक्ति को मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, महसूस कर रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ। ठीक है, यह तभी संभव है जब आप आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पे फोकस करोगे। और यदि इच्छा है आँख खोलकर करने की तो तामसिक साधनाओं में आँख खोलकर जाप कर सकते हो, क्योंकि तामसिक शक्ति में खतरा होता है, कोई शक्ति हमला कर सकती है। उस अवस्था में आपको सुरक्षा मंत्र से उसके ऊपर प्रहार करना होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन सात्विक शक्ति में, दैवीय शक्ति में कोशिश करें कि आंखें बंद करके ही आप जाप करें। ठीक है, वैसे सीधी सीधी सी बात है कि आप आंखें खोलकर भी कर सकते हो। अगर आप उस लेवल में पहुंच गए हो कि हाँ, आप आंखें खोल के भी आप अपनी आज्ञा चक्र से कनेक्ट कर सकते हो शक्ति को, तो हाँ, ऐसे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप तामसिक शक्ति कर रहे हो तो आंखें खोल कर ही करें। ठीक है, अगर सात्विक शक्ति कर रहे हो तो आंखें बंद कर ले, उसमें कोई खतरा नहीं होता। अगर फिर भी आप आंखें खोल कर करना चाहते हो तो आंखें खोल कर भी कर सकते हो, लेकिन आप उस लेवल तक पहुँचे हुए होने चाहिए, मतलब ठीक है, कि मतलब आप अपने आज्ञा चक्र से उसके साथ कनेक्ट हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छे से समझ लगी होगी। अगर हमसे कोई गलती हुई हो दोस्तों, ठीक है, बताने में, तो हमें माफ़ करें, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है। आज की वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, शायद ही कोई पूरी देखे। ठीक है, लेकिन हमने जो इसमें ज्ञान बताया है वो आपके लिए ही है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को हमारी यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें, हमारे चैनल को और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल आता है जो आप हमसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, आपका क्या सवाल है। दूसरा कि आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो कि सैम भाई हमारा ये सवाल है, इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो हम उसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक अच्छे ज्ञान के साथ। धन्यवाद दोस्तों।